नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह। हाईवे मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत ही स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी करणी एवं घातांक। इससे रिलेटेड जो है आज थ्योरी आपकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स से शॉर्टकट और उसका बेसिक तरीके से उसके क्वेश्चंस जो है आप लोगों को करवाए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले बता दें, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे वीडियो को आप सीक्वेंस से देख पाएंगे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको एक जीमेल के जरिए एक एसएमएस जो है, एक मैसेज जो है आप तक पहुंच जाएगा, जिससे आप मेरे वीडियो को सीक्वेंस से देख पाएंगे। ओके, चलिए थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं करणी। ये करणी करणी देख लेते हैं, करणी क्या है। करणी करणी किसी संख्या का मूल ज्ञात करना। क्या मूल? मूल मतलब रूट। रूट ज्ञात करना। जैसे अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें, ये क्या होता है? रूट होता है। ये अब जो करणी है, करणी कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे ये क्यूब रूट तो ये क्या है? फोर्थ रूट। क्या? फोर्थ रूट। ये फिफ्थ रूट हो गई आपकी। और ये ऐसे सिक्स्थ रूट। अब ये डेड कई हो जाएंगी, ऐसे ही आपकी आ जाएगी nth रूट। क्या? nth रूट। ये देखो, जो अब जैसे इसके अंदर टू लिखा होता है तो हम लोग कहते हैं अंडर रूट 2। इसके नीचे टू लिखेगा तो कहेंगे क्यूब रूट 2, है ना। इसके नीचे ऐसे फोर्थ रूट 2, इस तरीके से है। चलिए, ये तो आपकी करनी हो गई। करनी मतलब किसी संख्या को मूल ज्ञात करना। जैसे ये अगर हम इसके अंदर लिखते हैं, अंदर लिख लें 64। कितना? 64। तो इसका मूल ज्ञात करना, 64 का 4 बार मूल ज्ञात करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे करनी। अब जो ये करनी है आपकी डिवाइड हो जाती है टू पार्ट में। कितने? टू पार्ट में। एक करनी आपकी हो जाती है सजाती करनी। कौन सी? सजाती करनी। सजाती सजाती करनी। और दूसरी विजाती करनी। विजाती करनी। ठीक है, ये सजाती, इसको या तो कह सकते हो आप समान करनी। क्या? समान करनी आप कह सकते हो। इसको आप कहते हो असमान करनी। क्या? असमान करनी कहते हो। ओके, देखो समान करनी जो कैसी समान करनी हो जाएंगे, समान करनी कैसी होती हैं? समान करनी जिनकी घात, करनी की घात। अब ये देखो, ये जो है ये करनी की घात कहलाती है। करनी की घात 3, करनी की घात 4, ये है। ये जिसकी घातें करनी की घात समान हो और जो जिसके अंदर लिखा वो समान हो। जैसे जैसे ये रूट 2 और हम इसको लिख दें 2√2, ये कौन सी समान करनी है। और जैसे ये लिख दिया फिफ्थ, क्यूब रूट 5 और ये लिख दिया क्यूब रूट 5, ये कौन सी करनी है? समान करनी है। यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ये समान करनी हो गई। तो फिर असमान करनी कौन सी है? असमान करनी वे करनी जिनकी घातें यानी कि करनी की घात और उसके अंदर लिखी संख्या दोनों अलग अलग हों तो वो कौन सी करनी? असमान करनी। जैसे फिफ्थ रूट 2 है और ये क्यूब रूट 2। अब देखो, ये इसकी पावर जो है अंदर तो एक जैसा है, लेकिन इसकी जो पावर है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी? 3। जैसे रूट x और रूट xy, ये भी असमान करनी हो गई। इसी प्रकार क्यूब रूट x और ये xy, ये सारी करनी क्या है? असमान करनी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि समान कड़ियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। क्या? अब देखो, इसको अगर हम जोड़ने के लिए कहें तो आप लोग जोड़ देंगे। देखो, ये फिफ्थ ये फोर्थ, यानी कि 5 क्यूब रूट 5, इसको भी आप जोड़ देंगे तो 2। ये रूट टू ये रूट 2 तो कितना? 3√2। घटा भी देंगे इसमें से, लेकिन इनको कोई जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, ये सेम ऐसे ही रहेंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कड़ियों के गुणा और भाग।
क्या मल्टीप्लाई, ये इनका कणियों का जो है गुणा या कह लो भाग। ये इसको देखते हैं जैसे, अब देखो ये जो है गुणा तभी संभव है जब कड़ी की पावर जो है वो सेम हो। जैसे 2 और √3, देखो कड़ी की पावर सेम है तब आप इसकी गुणा कर सकते हो, यानी कि इसकी गुणा कितनी, √6। ठीक है, और अगर इसकी हम गुणा करवाएं तो ये जो है ये संभव नहीं है। ओके, इसकी गुणा ऐसे डायरेक्टली आप संभव नहीं कर सकते हो। हाँ, चलिए, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई ऐसे देखें, ये 5, ये √3, √2, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये सारे अलग अलग हैं। तो 5 3 15 दूनी 30, यानी कि ऐसे। ओके, ये आपका रहा इससे रिलेटेड। ठीक है, अब हम देखेंगे संयुग्मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है फ्रेंड्स, जो है इसका संयुग्मी देखेंगे। ओके, चलिए, संयुग्मी से मल्टीप्लाई करना, इसको कॉन्जुगेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। जैसे अगर हम इसको लिख लें 5th √5 और रूट माइनस का 1। ओके, ये माइनस है। ओके, तो इसका अब संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी ये होता है, संयुग्मी से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसका संयुग्मी क्या होगा, √5 माइनस, नहीं प्लस, कैसे, √5 + 1। देखो क्या करना है आपको, आपको √5 - 1, यानी कि जो नीचे लिखा है उसका जो साइन चेंज कर देना है। यानी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लेना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेना है। अब गुणा करा देनी है आपको। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है फार्मूलों की आवश्यकता पड़ सकती है, जो कि आपको फार्मूले खैर पहले से ही याद है, हम यहाँ पे रिवाइज जो आपका करा दे रहे हैं। देखिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b², सॉरी माइनस 2ab, ये माइनस है। ठीक है, ओके, -2ab। अच्छा, a² - b² क्या होता है, a + b, a - b। ओके, ये फार्मूले आपको देखो, नीचे जो है हमेशा क्या बनना है, a - b और a + b, यानी कि a² - b² का फार्मूला नीचे ही हमेशा बनेगा। ओके, ऊपर देखिए इसमें, ऊपर देखिए इसमें क्या बनना है, देखो एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में, यानी कि 2 बार, यानी कि ये √5, देखो यानी कि √5 + 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, नीचे √5 - 1 और एक ब्रैकेट में √5 + 1। ओके, तो ये अब इसका होल a + b का होल स्क्वायर खोल देंगे। देखो ये पे a² + b² + 2ab। देखो √5 का स्क्वायर कितना, 5 + b², b की जगह पे 1, 1 का 1 का स्क्वायर कितना, 1 + 2ab, यानी कि 2, और a और b, और नीचे क्या, a - b, a + b। देखो a - b इंटू a + b क्या, a² - b², यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर। अब देखो 5 और 1 कितना, 6, और प्लस 2√5, देखो 1 की मल्टीप्लाई करो उतना रहेगा। देखो √5 का स्क्वायर 5 - 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो कितना बचा, 2 कॉमन, यहाँ से 3, प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन तो कितना, √5, और ये अब कॉमन, नीचे में कितना, 4। ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि आपका फाइनली जो है 3 + √5/2। ये जो है आपका इतना सॉल्व होके आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे जब भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा दिखे तो आपको उसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि संयुग्मी से मल्टीप्लाई करनी है। संयुग्मी आएगा कैसे, जो भी नीचे पद लिखा है अब उसका साइन चेंज करके दोनों से मल्टीप्लाई, जिससे ऊपर करानी है उसी से नीचे करानी है। ठीक है, तो चलिए एक और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यानी कि √3 - 1 /√3 + 1, इसका हम
चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको संयुग्मी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। संयुग्मी क्या होगा इसका, इसका संयुग्मी होगा √3। देखो प्लस का है तो माइनस कर लेना, -1, और जिससे ऊपर गुणा करो उसी से नीचे करो √-1। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर एक जगह क्या, √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये वाला प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस ये देखो यहाँ पे -2, एक जगह पे √3 और बी की जगह पे क्या 1, डिवाइड बाय। अब देखो नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर, ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 और 1 कितना 4, माइनस ये 2√3, देखो √3 का स्क्वायर कितना 3 और -1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया कितना 2। अब आप लोग 3 में से गया कितना 2, अब आप लोग इसमें क्या है 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लिया, बचा कितना 2 माइनस का √3 बटे में 2, 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आप क्या क्या बचेगा 2 माइनस का √3, यही आपका आंसर। ओके, चलिए एक और चेक कर लेते हैं। यहाँ से 2/√7 प्लस √5। अब क्या करना फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो इसका कंजुगेट से यहाँ संयुग्मी इसका क्या होगा, यानी कि √7 और प्लस है तो माइनस कर दीजिए, -√5 अपॉन √7 माइनस √5, जिससे ऊपर करना उसी से नीचे। अब देखो 2 के भी हम ऐसे रखते हैं, यानी कि √7 माइनस √5, ये इधर यहाँ, और नीचे क्या बनेगा फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जगह पर √7 का स्क्वायर 7, और माइनस रूट, यानी कि माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर √5 का स्क्वायर 5, 7। अब क्या बचा 2√7 माइनस √5 अपॉन 7 माइनस 5 कितना 2, 2 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास √7 माइनस √5। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है फ्रेंड्स आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के ऊपर जो है फार्मूले डिपेंड रहते हैं। चलिए चेक करते हैं, जैसे फार्मूले तो आपको अभी याद ही होंगे आई होप। देखिए जैसे ये है आपका क्वेश्चन 5 + 2√6, ये इसको आपको सरल करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, ये वर्ग लगा है यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। इसका फ्रेंड वर्गमूल क्या कैसे निकलेगा, देखो जब भी अंदर प्लस लगा हो तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा फॉर्मूला अंदर बनेगा एक, देखो अभी बनेगा। तो एक सेकंड के लिए अगर हम इसको ऐसे देख लें कि जो ये है 5 को भी 5 लिखा रहने दें। ओके, 5 को 5, ये देखो 5 प्लस 2 को 2, 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को क्या लिख सकते हो 2 × 3, और रूट लगा है तो यहाँ पे रूट लगा है तो यहाँ पे भी रूट, यहाँ पे भी रूट, तो यहाँ पे यानी कि √3 × √2। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा 2ab, ये देखो 2ab, यानी कि a का काम √3, तो यहाँ देखो यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस ये वाला 2a और ये b, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो फिर से क्या वही लिखा है पीछे, √3 का स्क्वायर 3, √2 का 2, तो 3 और 2 कितना 5। ओके, चलिए यानी कि अब हम इसकी जगह पे जो है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। खोलिए आप, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, वही ठीक है। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये √3 प्लस √2, ये अंडर रूट से ये वाला स्क्वायर चला जाएगा आपका, सिंपली यहाँ पे।
आप इसको वर्बली कर सकते हो। कैसे? आपने देखना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा 2 बनाना है। अगर ये 2 अंदर ना होता, अंदर होता, ये बाहर ना होकर अंदर होता 2, 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा। 4 4 6 गुणा करो 24। अगर लिखा होता 5 प्लस अंडर रूट 24, तो 24 से हम जो है 4 से मल्टीप्लाई करके ये 4 जो है 4 से बाहर आया था 2 हो जाता है, तो इसको हमें हमेशा बाहर करना है, यानी कि 2ab बनाना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी जो बचेगा उसका जो है को प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि सहभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो 6 के देखो 2 तियां 6 और 2 तियां 6, 3 और 2 कितना 5। तो यहीं से आप कह सकते हो प्लस लगाए तो प्लस, तो अंडर रूट 3 बात है, अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2। आप देखते ही इसका आंसर ऐसे ही बता सकते हो वर्बली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इसको अगर हम 10 प्लस, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना वर्गमूल हमारा देगा। देखिए आपको करना क्या है, अब देखो 10 और प्लस, इसमें देखो यहाँ पे जो है 2 नहीं है, तो हमें 2 बाहर निकालना पड़ेगा। अब 2 बाहर कैसे निकलेगा, यानी कि अंदर 4 मल्टीप्लाई में हो, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में कर देते हैं। ये 4 और इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना, 4 2 जा ये 4, यानी कि 21 चौको कितना होता है 84 होता है। अब तो आप इसको लिख सकते हो 10 और प्लस ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना, 4 का वर्गमूल कितना 2, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच गया 21। अब देखो ये 2ab और 21 के फैक्टर कितने, 7 तियां 21 और 7 और 3 कितना 10। आप लोग यहीं से आंसर बता सकते हो, रूट 7 और प्लस रूट 3। नहीं पता तो 2 रूट 7 इंटू रूट 3। तो 10 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 रूट 7 इंटू रूट 3। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि रूट 7 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका रूट 7 प्लस रूट 3। ओके, अब क्लियर हो गया होगा आई होप। नहीं है तो फिर चलिए हम एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं। ओके, चलिए आपको देखना है, देखो यहाँ पे ये 12 प्लस रूट 140 और ये पूरे के होल रूट। ओके, आपको देखना, देखो इसमें भी 4 नहीं है तो बाहर 4 जो है 4 आपको बनाना पड़ेगा। 12 प्लस 4 इसमें कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखो 4 इंटू 4 से डिवाइड करके देख लो, तो 4 4 3 जा 12 और कितना 2 ये 35। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये आपका 12 प्लस 2 रूट 35। अब आप यहाँ से वर्बली जो है बता सकते हो, जैसे 35 के फैक्टराइजेशन करो को, यानी सहभाज्य गुणनखंड 5 सते 35, 5 7 12, यानी कि क्या आ जाएगा आपका इसका, यानी कि रूट 7 प्लस रूट 5। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये क्लियर हुआ होगा आपको संयुग्मी से आधारित। चलिए अब कुछ आता है जैसे कणियों की तुलना करना, यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए अगर हम इसको ये क्वेश्चन से आप ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। देखिए अगर हम इसे लिखें, ये क्यूब रूट 5 कामा फोर्थ स्क्वायर फोर्थ रूट, और ये आपका है क्यूब रूट 6। ओके, इसमें हमें बताना है इनमें से सबसे बड़ा कौन है, यानी कि बड़ा वाला जो है फैक्टर हमें बताना है, यानी कि बड़ा कौन है इनमें से। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। करना क्या है आपको, करना ये है फ्रेंड्स, करना ये है, यानी कि जो ये जो करनी की पावर जितनी है, करनी की पावर जब यहाँ पे पावर नहीं लगी थी तो यहाँ पे 2 लगा होता है, जितनी भी पावर लगी उनका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना है, एलसीएम। इसमें हम करनी की पावर को बराबर करते हैं, एलसीएम लेना है, यानी कि 3 2 3 3 2 3 3 2 का 3 2 का 3 2 3 का एलसीएम कितना 6। तो यहाँ पे आपको ऐसे, अब ये 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे सॉरी 6 यहाँ पे, तो सब में 6 यहाँ पे लगा लेना करनी। अब ये 6 जो, अब जो इसके अंदर जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा, जो सबसे छोटा होगा वही छोटा हो जाएगा। तो चलिए अब कैसे करना है,
अब जो यहाँ पे 3 जो लगा है इसको यहाँ से डिवाइड कराना है, या 3 को 6 में डिवाइड कराओ, यानी कि 3 को 6 से भाग दो, कितना आया 2, 2 आया, 2 5 के ऊपर लगा दो। अब इसको 2 को 6 से भाग कराओ, कितना आया 3 आया, 2 3 6 3 आया, 3 को 4 के ऊपर लगा देना है। अब 3 को 6 में भाग कराओ, 3 दूनी 6, 2 आया, 6 2 के ऊपर लगा देना है। अब फिर देखो यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर कितना 25 कामा ये 4 की घात 3, 4 चक्कू 16, चक्कू 64 कामा। अब 6 6 36, इसमें से देखो कौन सा बड़ा है, 64 बड़ा है, ये बड़ा है तो आप क्या कहोगे, ये बड़ा है तो आप क्या कहोगे, ये बीच वाला जो है ये आपका कौन सा सबसे बड़ा है, इसमें क्या है सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा ये, यानी कि मतलब ये वाला। ओके, ऑप्शन में इस टाइप से थोड़ी मिलेगा, ऑप्शन में ये तो हमने चेक करने के लिए एक अपना निकाला है मेथड। ओके, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ओके, कभी कभार आरोही अवरोही क्रम में भी लगाते हैं, तो आपको इसको सिंपली आरोही अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स जो है आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस ये इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, ये इनफाइनाइट तक होना चाहिए, आप पूछे जाते हैं। तो इसका जो है बेसिक तरीके से तो आगे से देख लेंगे, इसका यहीं पे हम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, ये सबसे अच्छा है। तो आपको इसमें देखना ये है, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो अगर इस यहाँ पे प्लस लगा है तो ऐसे यहाँ पे प्लस लगा है तो आपको ये करना है। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है, जो यहाँ पे 12 लिखा है, तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो को प्राइम हो, यानी कि आपस में साह्यभाज्य हो। जैसे 4 तियां 12, कितना 4 तियां 12, तो आपको बड़े के साथ प्लस लेना है, प्लस वाले में बड़े के साथ प्लस लेना है, यानी कि +4 और माइनस का 3। ओके, ये दो आंसर। अब जो इसमें ऑप्शन में हो, ये 4 है तो 4 लगा दीजिए, ठीक है, कभी कभार दोनों दे देते हैं। तो बस क्या करना है जब, लेकिन इसका एक कंडीशन होता है, ये दोनों का डिफरेंट कितना होना चाहिए, एक का होना चाहिए। जब को प्राइम नंबर होगा तो वह एक ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी सहभाज्य जब आप करेंगे गुणनखंड तो ये एक ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। अब आई होप आप लोग बता देना चाहिए आपको, 30 + 30 + 30 और प्लस डैश ये इनफाइनाइट तक। ओके, अब आपको इसको फैक्टर करने हैं। अब देखो को प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 5 का 30, यानी कि 6 5 और 6, यानी 5 और 6। ये देखो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। ओके, तो आप ज़्यादातर ऑप्शन में ये देते हैं तो आप ये लगा लीजिए। ओके, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं एक और। आपको आप ही लोगों को बताना है 56 माइनस 56 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -56 और डेड ये इनफाइनाइट तक। अब आपको बताना है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसके फैक्टर वही करने हैं, 7 और 8, तो 2 आ गए, 7 8 56 होता है। तो अब देखिए इसमें बड़े के साथ माइनस, क्या बड़े के साथ माइनस और ये छोटे के साथ प्लस। अब ऑप्शन में ये आपको ज़्यादातर मिलेगा तो ये लगाना, यानी कहने का मतलब जब माइनस लगाओ तो आपका आंसर छोटा वाला है, और जब प्लस लगा हो तब बड़ा वाला। अगर कहीं कंडीशन दोनों की आ जाए तो आप दोनों विकल्प में दिए हो तो आप सिंपली यहाँ से लगा सकते हो। ओके, मैक्सिमम जो है